साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। किसान की बात हम धरना प्रदर्शन से बहुत करते हैं, देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर से बहुत करते हैं, स्टूडियो से बहुत करते हैं, लेकिन आज किसान की बात किसान के खेत से करते हैं। आज देश में यदि आप पूरी दुनिया में दृष्टि डालें तो अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह गड़बड़ाई हुई है। प्रकृति का कहर है। सीरिया और टर्की वाला मामला अभी सामने आया है, भूकंप का, आर्थिक मंदी, श्रीलंका वाला मामला, पाकिस्तान वाला मामला, चीन वाला मामला, अमेरिका वाला मामला, यूक्रेन वाला मामला, रशिया वाला मामला, ब्रिटेन वाला मामला, मतलब पूरी दुनिया जो है जहाँ आर्थिक मंदी से जूझ रही है, वहीं तरह तरह की आपदाएं दुनिया झेल रही है। लेकिन भारत देश यदि आज सीना ताने खड़े है, समस्याओं से लड़ रहा है, और अभी कल ही जो है प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में देश का जो अस्तित्व है, देश जिस तरह से मजबूत हुआ है, मजबूत हुआ नहीं हुआ वो अलग मामला है, लेकिन जिस तरह से यदि प्रधानमंत्री जी ने सीना तान कर देश की बात की है, और यदि आज हम देश पे गर्व कर सकते हैं और करते हैं, करेंगे, तो इस देश का किसान है जो इस देश को मजबूती देता है, मजदूर है। किसान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि भले ही किसान का शोषण दमन लंबे समय से होता रहा हो, चाहे वो मुगल काल हो, अंग्रेजों का शासन रहा हो, या देश आज़ाद होने के बाद में विभिन्न सरकारें आई हों, लेकिन जब भी देश पर विपदा पड़ी है, जब भी देश को जरूरत पड़ी हुई है, तो वो किसान है जब सीना तान कर देश का साथ देता है। आप याद कीजिए कोरोना काल, कोरोना महामारी, जब देश बदहाल स्थिति में जाने को था, तो वो किसान था जिसने देश को मजबूती दी, और जो लोग किसान को भूल गए थे उन्हें फिर से किसान याद आने लगे। यदि कोरोना काल झेलने के बावजूद आज हम लोग मजबूत हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना तान के लोकसभा में भारत के गर्व की बात करते हैं, पूरी दुनिया में भारत के डंके की बात करते हैं, तो वो किसान है। और जिस किसान को यही प्रधानमंत्री जी बर्बाद करने के लिए नए कानून ले आए थे, कृषि कानून, और जब प्रोटेस्ट हुआ देश भर में, वापस लेने पड़े। तो मैं आज किसान के खेत से किसान की बात समझाता हूँ कि इस समय जो दुनिया शेयर मार्केट पर चली है, अभी अडानी वाला मामला आप देख ही रहे हैं, इस देश में इसलिए मजबूती थी क्योंकि लेन देन जो होता था वो खाद्य पदार्थों का होता था, कि मैंने उसे चावल दे दिए, उसने मुझे गेहूं दे दिए, मैंने उसे गुड़ दे दिया, उसने मुझे दूध दे दिया। लेकिन जो शेयर मार्केट चला है, जो कागजों का जो खेल चला है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में जो अडानी के शेयर धड़ाम से गिरे हैं और 10 लाख करोड़ का जो नुकसान बताया जा रहा है, ये शेयर का खेल है। लेकिन देश को जो बुनियादी मजबूती देता है, इस देश का जो असली नायक है वो किसान है। लेकिन पिछले जो कृषि कानून ये केंद्र सरकार लाई थी, मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दूं। लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ का खुदरा व्यापार इस किसान से जुड़ा हुआ है, इस खेती से जुड़ा हुआ है। उस खुदरा व्यापार को एक विशेष उद्योगपति को, जो आज लोग राहुल गांधी भी नाम ले रहे हैं, आप गौतम अडानी को देने के लिए वो व्यापार, कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को वो व्यापार देने के लिए खुदरा व्यापार 70-80 हज़ार करोड़ का, और किसान की खेती कब्जाने के लिए नए कृषि कानून आए थे, हालांकि वो वापस हुए हैं। एक साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, उस समय जब ये नए कृषि कानून वापस हुए थे और किसान आंदोलन वापस हुआ था, उस समय एमएसपी गारंटी कानून की भी बात हुई थी। उस समय जो किसान आंदोलन में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे,
जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए थे, मैं उन्हें फर्जी बोलूँगा, उन्हें भी वापस लेने की बात हुई थी। और भी कई बातें ऐसी हुई थी जिसमें केंद्र सरकार ने ये बोला था कि किसानों की जितनी भी मांगे हैं हमने मान ली है, लेकिन किसानों के साथ धोखा हुआ, वो मांगे मानी नहीं गई। एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून किसान, मजदूर और देश का हर वर्ग समझ ले, कानून बन जाएगा तो उससे कम पे कोई भी उद्योगपति, कोई पूंजीपति, कोई व्यापारी उससे कम पर फसल नहीं खरीद पाएगा। और जिस तरह से ये माना जाता है कि लोग ये मानते हैं, लोग जो है, देखिए अभी ये माया जो बोलते हैं फसल चढ़ जाते हैं। किसानों सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि या बिजनौर में मैं देख रहा हूँ, बिजनौर में मैं खेतों पर खड़ा हूँ, मायों की बड़ी समस्या है और किसान बड़े परेशान हैं, फसल चढ़ जाते हैं। मवेशी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का डिसीजन अपनी जगह ठीक है, मवेशी की रक्षा होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ जगह जगह गौशाला भी खुलवा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से महाए गौ और जो है दूसरे पशु जिस तरह से फसल चढ़ जा रहे हैं, उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, ये भी मैं बात करना चाहूँगा। तो मैं बात कर रहा था किसान के वादे की। मैं किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहा हूँ, चाहे जंतर मंतर पर आंदोलन रहा हो, गाजीपुर पर रहा हो, आपके टिकरी बॉर्डर पर रहा हो, तो मैंने बहुत करीब से देखा है और मैं सक्रिय रूप से शामिल रहा हूँ। तो अब फिर केंद्र सरकार कान खोल के सुन ले, मेरी किसान संगठनों से लगातार बात होती रहती है। एक बड़ा आंदोलन एमएसपी गारंटी कानून को लेकर देश में होने जा रहा है और जितने किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा, डॉक्टर सुनील लब से मेरी लगातार बात होती है, राकेश टिकैत से बात तो नहीं होती है, लेकिन उनकी मैं बातें पढ़ता रहता हूँ और बीच में मेरी बात होती थी, फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन मैं बात करूँगा। तो अब एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है देश में किसानों को, जो एमएसपी गारंटी कानून है, मतलब एक तरह से वो एमएसपी गारंटी कानून एक तरह से किसान की खेती की सुरक्षा का भी कानून है, फसल की जो भाव है उसका भी कानून है, उसको लेकर आंदोलन होगा। तो किसान की बात यदि किसान के खेत से हो, खेत खलियान से हो, तो उसका बात रखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो साथियों, मेरा फिर प्रयास होगा कि जिस तरह का मुद्दा हो उस तरह की पृष्ठभूमि में उसी तरह की बातें हों। आज इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।